हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टैटिक। दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैटिक पे। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले उत्तर प्रदेश की 49 शिक्षक भर्ती के संबंध में। उत्तर प्रदेश की 49 शिक्षक भर्ती जब से निकाली गई तब से विवाद में घिरी रही है। सबसे पहले इसमें विवाद था, कटाव वाला विवाद था। जब कटाव वाला विवाद फाइनल हुआ तो इसके बाद जो आंसर की वाला विवाद हुआ, जो कि अभी भी चल रहा है। और आंसर की वाला विवाद चलने के साथ साथ अब एक विवाद और हो गया है, जो कि यहाँ पर जो 800 लिस्ट वाला है, जो कि यहाँ पर 800 संबंधी विवाद है। सरकार ने माना है कि 69 शिक्षक भर्ती में 800 लिस्ट ऐसी यहाँ पर जो है जो कि विवादों से घिरी थी, इसलिए यहाँ पर इनकी एक नई लिस्ट जारी की जाती है। और यहाँ पर जो है इस पर हम नियुक्ति पत्र देंगे। ओबीसी, एससी और जो कि यहाँ पर विशेष अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर नियुक्ति पत्र देने का फैसला लिया। लेकिन यहाँ पर जो है ये जनवरी में निकाली गई लिस्ट, लेकिन यहाँ पर जो है हाईकोर्ट में चली गई और हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट का कहना है कि यहाँ पर जो आप लिस्ट निकालें, ठीक आपका मैटर है, लेकिन यहाँ पर आप एक पद के हिसाब से 2 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र कैसे दे सकते हैं? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या आप एक पद के हिसाब से 2 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे सकते हैं या फिर 2 अभ्यर्थियों को वेतन कैसे दे सकते हैं? जिस पर यहाँ पर जो है हाईकोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष रखने में असमर्थता दिखाई और यहाँ पर जो है जिस पर हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगा दी। और हाईकोर्ट का कहना है कि यहाँ पर जो है आप 69 शिक्षक भर्ती की जब पूर्ण हो चुकी है तो इसके अतिरिक्त आप एक भी पद नहीं भर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है इस पर कोर्ट ने रोक लगा दिया है। अब इसकी सुनवाई होने वाली 25 तारीख को। तो बात करते हैं क्या 25 तारीख को सुनवाई में आपका मैटर क्लियर हो सकता है? तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। चलिए फ्रेंड्स सुनते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि 800 लिस्ट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये जो मैटर हो गया है, अब 800 बनाम पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों के साथ पिच हो गया है। यानी यहाँ पर जो अभ्यर्थी 69 पूर्व में चयनित अभ्यर्थी है, समान अभ्यर्थी है, यानी जनरल अभ्यर्थी हैं, उनके बनाम और जो नई लिस्ट जारी की गई 800 बनाम हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया था पहले कि यहाँ पर जो नई लिस्ट निकाली गई है उसको यहाँ पर जो है अब उन अभ्यर्थियों को एक नोटिस इशू करें ताकि यहाँ पर ये अभ्यर्थी अपना पक्ष रख सके। सरकार ने उनके लिए एक नोटिस इशू किया और इसके बाद हाईकोर्ट ने ये कहा कि आप यहाँ पर जो है एक काम करें कि जो अभ्यर्थी पूर्व में चयनित हो गए 69 शिक्षक में 800 अभ्यर्थी जिन्होंने यहाँ पर वेतन पा लिया है और यहाँ पर जो एनआरसी द्वारा चयनित की गई उनको यहाँ पर जो है नोटिस इशू करें ताकि यहाँ पर ये अभ्यर्थी भी अपना पक्ष रख सकें और इसके बाद इस मामले को फाइनल किया जा सके। तो सरकार ने एक नोटिस इशू किया, हिंदी न्यूज़पेपर और इंग्लिश न्यूज़पेपर दोनों में नोटिस इशू किया। और इसके बाद यहाँ पर जो अभ्यर्थी ये मैटर जो है अब अभ्यर्थी अपना रखेंगे, अपना पक्ष 25 तारीख को रखेंगे हाईकोर्ट में और उसके बाद ही आपका मैटर जो है क्लियर हो सकता है। अगर हाईकोर्ट में सही से पक्ष रख देती सरकार अपना, तो दोस्तों हाईकोर्ट में आपका 25 तारीख कोई मामला क्लियर हो सकता है। अगर सरकार सही से मामला अपना रख देती है, अपना पक्ष सही से रख देती है, तो यहाँ पर जो है आपका मामला जो है 25 तारीख को ही क्लियर हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर हाईकोर्ट का कहना है कि जब तक हम दोनों अभ्यर्थियों की यहाँ पर जो मांग को सुन लेते हैं या फिर जो दोनों अभ्यर्थी पक्ष नहीं सुन लेते तब तक यहाँ पर इस पर निर्णय नहीं ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो हाईकोर्ट ने दोनों अभ्यर्थियों को नोटिस इशू कराया था, ठीक है। हाईकोर्ट का कहना है कि यहाँ पर जो है सभी का पक्ष सुनने के बाद ही इस पर निर्णय दे सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर सभी लोगों के यहाँ पर जो अपक्ष 25 तक सुना जाएगा और इसके बाद यहाँ पर इस पर फाइनल हो सकता है मामला, ठीक है। वही बात करें सुपर न्यूमेरिक पोस्ट के माध्यम से। दोस्तों यहाँ पर जो है हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि यहाँ पर हाईकोर्ट ने एक सुझाव दिया था कि यहाँ पर जो आप लोग अगर इनको नियुक्ति पत्र देना चाहते हैं तो आप एक काम करें, हम सरकार को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि यहाँ पर जो आप एक काम करें कि सुपर न्यूमेरिक पोस्ट के माध्यम से इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे जाएँ, ठीक है। सुपर न्यूमेरिक पोस्ट वो पोस्ट होते हैं जो कि यहाँ पर जो है खाली किए जाते हैं या फिर जो है अपने मन से खाली हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है किसी ने अपना रिजाइन दे दिया या फिर जो है किसी अन्य कारण से जो पोस्ट खाली होते हैं वो पद होते हैं, ठीक है। लेकिन हाईकोर्ट में एजी महोदय ने इस पर भी अपनी जो है असमर्थता जताई। कहना था हाईकोर्ट में कि जो अभी सरकार व्यस्त है मामले में, जो चुनाव मामला चल रहा है इसमें व्यस्त, इसलिए यहाँ पर जो है हम इस पर अभी काम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर जो है अब हो सकता है 25 तारीख को यहाँ पर जो हाईकोर्ट इस पर थोड़ा ध्यान दे सकती है। क्योंकि यहाँ पर जो है हाईकोर्ट कहना है कि इस पर किसी का यहाँ पर जो है हस्तक्षेप नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो पोस्ट होते हैं वो सुपर न्यूमेरिक पोस्ट है और इस पर किसी का भी यहाँ पर हक नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर जो है आप चाहें तो इन पोस्ट को क्लियर करके इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे सकते हैं। क्या होगा ये तो 25 तारीख को कन्फर्म होगा। लेकिन यहाँ पर जो है अगर बात करें हाईकोर्ट की छुट्टी के बारे में दोस्तों, यहाँ पर जो है जो कि एक छुट्टी वाला मैटर है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपकी जो छुट्टी होने वाली हाईकोर्ट की, दोस्तों यहाँ पर जो कैलेंडर 2022 का कैलेंडर यहाँ पर लिखा गया है, हाईकोर्ट ऑफ जुडिशियल इलाहाबाद कैलेंडर 2022 फॉर यूज इन द सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कैलेंडर है ये यहाँ पर कैलेंडर दिया गया है, आपका अप्रैल में लगी है सुनवाई 25 तारीख को लगी है, ठीक है। 25 अप्रैल को आपकी सुनवाई होने वाली है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर जो है 25 को अगर आपका मामला क्लियर नहीं होता है, मान लो अगर डेट आपकी अगली मिलती है, तो दोस्तों यहाँ पर जो मई में भी आपकी छुट्टी नहीं है, आपकी छुट्टी जो है हाईकोर्ट की वो जून में, ठीक है, जून में आपकी छुट्टी है। तो दोस्तों अगर सरकार चाहेगी, अगर कोर्ट चाहेगी, तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका मामला जो है अप्रैल में ही क्लियर हो सकता है, 1-2 सुनवाई में आपका मामला क्लियर हो सकता है। और यहाँ पर जो अगर छुट्टी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर छुट्टी जो है वो जून में होने वाली है, ठीक है।
तो दोस्तों छुट्टी के लिए परेशान ना हो। आपकी छुट्टी जो है हाई कोर्ट की वो जून में होगी, लेकिन इतना भी कंफर्म है कि अगर हाई कोर्ट और सरकार ने अगर सही से पद से रख दिया तो उसमें यहाँ पर जो मामला जो है आपका 1 से 2 समय में ही क्लियर हो सकता है। लेकिन उस पर यहाँ पर सरकार को अपना पद सही से रखना होगा, ठीक है। ये भी सत्य है कि यहाँ पर जो सूची जारी की 800 सूची वो एकदम सत्य है, वो सही है, क्योंकि यहाँ पर हाई कोर्ट का भी मानना है कि यहाँ पर 21% और 27% आरक्षण होता है वो एकदम वैलिड रहता है, ठीक है, वो एकदम संवैधानिक है। इसलिए यहाँ पर जो है हाई कोर्ट भी इस पर हस्तक्षेप नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ पर इसमें समय लग सकता है। लेकिन आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, अवश्य मिलेगा। हो सकता है इसमें थोड़ा समय लग जाए, लेकिन ये जो लिस्ट है वो एकदम सही है। आप लोग परेशान ना हो, आप लोगों को नियुक्ति अवश्य मिलेगा। वही बात करते हैं कि याची लाभ के बारे में। दोस्तों यहाँ पर याची बनना ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो अगर ये जो है नियुक्ति पत्र दिया जाएगा तो जितनी भी सूची जारी की गई 800 सूची जारी की सभी को नियुक्ति पत्र मिलेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो अभ्यर्थी याची बने उनको ही नियुक्ति पत्र मिले। नियुक्ति पत्र अगर मिलेगा तो सभी अभ्यर्थियों को मिलेगा। अगर सरकार नियुक्ति पत्र देगी तो सभी को देगी। अगर यहाँ पर याची लाभ मिलता है तो उसमें यहाँ पर इस पर काफ़ी विवाद हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर याची लाभ अगर आपको बनना है बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो अगर नियुक्ति पत्र मिलेगा तो सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। वहीं अभ्यर्थियों की तरफ से एक महा आंदोलन का आयोजन किया गया जो कि यहाँ पर 20 तारीख को होने वाला है। सभी लोग SCRT पहुँचे ताकि जो है सरकार इस पर ध्यान दे और जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र वितरित कर सके। वहीं मुलाकात में बातें सामने निकल के आई BCC मंत्री से कि यहाँ पर सरकार का कहना है कि यहाँ पर पहले हम जो पुराने मुद्दे क्लियर कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर 800 शिक्षक भर्ती वाला मुद्दा है वो अगर क्लियर हो जाएगा हाईकोर्ट से तो इसके बाद यहाँ पर हम इस पर एक भी समय नहीं लगाएंगे और जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दे देंगे। सरकार ने इस पर आदेश भी जारी किया, तो 2-3 आदेश भी जारी किए सरकार ने। तो दोस्तों आप लोग परेशान ना हो, सरकार भी इस पर काम कर रही है और अगर सब कुछ सही रहता है तो दोस्तों यहाँ पर अप्रैल महीने में आपका मामला जो है हाईकोर्ट से क्लियर हो सकता है। तो दोस्तों आप लोग परेशान ना हो, आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगा, हर हाल में मिलेगा, अवश्य मिलेगा। हो सकता है इसमें समय लग सकता है, लेकिन आपको नियुक्ति पत्र अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि